हमारे सैनिकों की शहादत पे वोट नहीं मांगी जाएगी 24 के अंदर। उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारा था, वहाँ के चुनाव के अंदर ओबामा ने फोटो नहीं लगाए थे उसके, आईने के आगे खड़े करने लायक नहीं छोड़ा है मीडिया को। मोदी जी आपने कहा था 13 में देश की शाख गिरती है, तो आज मान लीजिए मैंने गिरा दी है। हिम्मत राहुल गांधी में हर चीज को ठोक के कहना और टंकी की चोट पे कहना। मोदी या राहुल? 23 के अंदर जो जीतेगा वो 24 भी जीतेगा। 24 में वो नहीं होगा जो 19 में हुआ था, 18 हारने के बाद में। हमारे सैनिकों की शहादत पे वोट नहीं मांगी जाएगी 24 के अंदर। अगर सैनिक की शहादत के ऊपर दुनिया में कहीं फोटो लग के वोट मांगते हैं आपने देखा है तो हमें बता दीजिए। उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारा था, वहाँ के चुनाव के अंदर ओबामा ने फोटो नहीं लगाए थे उसके। एक हम पहला देश है जहाँ अपने लोगों की शहादत पे फोटो लगा के वोट मांगते हैं। तो 24 में चुनाव होगा जनता के मुद्दों पे। जो 23 में चुनाव हो रहे 5 स्टेट में, 5 जगह जो जीतेगा वही देश का नेता बनेगा। जनता बता देगी 23 के हालात क्या हैं, कहाँ हरा के एक प्रोपेगेंडा वाले आदमी को भेजा है और अब 23 में फिर हराएगी दिसंबर से पहले। उसी का नतीजा है, उसी की डर का नतीजा है। कल हमारे सैनिक की शहादत के ऊपर दुनिया में मातम था, अब प्रधानमंत्री अपने फूल माला चढ़वा रहे थे, फूल फिकवा रहे थे। एक ही कलर के फूल लेके तमाम नेता लाइन में खड़े हुए थे, कहाँ से खरीदे गए थे सबके हाथ में वो। एक ही जगह फूल कार्यकर्ता लेके नहीं आए थे, भाजपा कार्यालय से बिक रहे थे। तो ये प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा चलाती है सरकार, मार्केटिंग की मास्टर है, गंजे कंगा व्यक्ति है। देश की जनता को मालूम हो चुका है क्या करना है उन्होंने। तो 24 में देश की जनता चुनाव जीतेगी, प्रोपेगेंडे वाला उद्योगपति का एजेंट चुनाव नहीं जीतेगा। इंडिया का गठबंधन जो हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इंडिया तो भाई इंडिया ही है। इंडिया के बारे में ना आप कुछ कह सकते हैं ना मैं कुछ कहता। आप भी चाहेंगे जहाँ इंडिया खेले वो जीते, और मैं भी चाहूँगा। गलत तो नहीं करा भाई सब में, जहाँ भी इंडिया खेले वहाँ जीते। मोदी जी ने नया नाम रख दिया, कल मध्य प्रदेश में एक रैली में बोले थे। मोदी जी ने तो पता नहीं किस किस के कितने नाम रखे हैं। मैं चाय वाला हूँ, गरीब हूँ, मुझे देख के लोग कहते हैं कुत्ता आ रहा है। पता नहीं कौन लोग पहचान रहे हैं, हमने टीवी पे देखते हैं। मुझे 90 गालियाँ दी गई, वो गाली का रिकॉर्ड रखते हैं। आज रुपया इतना गिर गया उसका रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। उनके आने के बाद में हम अफगानिस्तान से भी नीचे चले गए, बांग्लादेश से तो बहुत ही पहले चले गए थे। वो उन्हें याद नहीं रहता, उन्हें गालियाँ याद रहती हैं, उन्हें हर वो चीज़ याद रहती है जिससे उन्हें वोट मिले। देश की गरीब जनता उन्हें याद नहीं रहती, गरीब जनता को भूल जाते हैं। ये राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ेगा 2024 को लेकर? आपने कर्नाटक में क्या हुआ भाई साहब? आपको उम्मीद थी भाजपा 30 सीटों पर आएगी? थी इतनी उम्मीद आपको कि भाजपा 60 में सिमट जाएगी? नहीं थी ना। राहुल गांधी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा चली उसका नतीजा था, उसी का नतीजा था। देश के प्रधानमंत्री जब कर्नाटक में रैली करते थे, उन्होंने पूरा अपने चुनाव को धार्मिक रूप में चेंज किया और देश की जनता ने धार्मिक ना पहचान के मुद्दों पे वोट दिया। देश की जनता 24 में मुद्दों वोट देगी, धर्म के आधार पे वोट नहीं देगी। ये हमने कहा ना, 23 में देख लिया है और 24 में हम देखेंगे। भाजपा धर्म खेलेगी, गरीब नहीं खेलेगी, अमीर खेलेगी, क्योंकि अडानी के फ्लाइटों में घूमना है। शायद हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री होगा 70 साल में जिसकी इतनी महंगी फ्लाइटों में घूमता होगा, इतनी महंगी कारों में घूमता होगा। कहता चाय वाला होगा, कहता गरीब कहता होगा। इससे पहले देखी थी महंगी कारों में घूमते? नहीं देखा ना। इतने बड़े काफिले के साथ देखा आपने? नहीं देखा। वही होगा जो कमजोर होगा, दिखाएगा मजबूत अपने आप को, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अगर आप लोगों को आज़ादी होती तो बाहर निकल के मोदी जी ने कहाँ थे आप? पहले का बाहर निकलिए, कहाँ थे आप? अंदर नहीं आए, यही कहा था ना। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कह सके कि सर आप ही ने बाहर निकाला था। लेकिन मैं ये कहूँगा, जितने मीडिया बंधु हमारे भाई खड़े थे बाहर, जब उन्होंने अल्फाज सुने, घर गए होंगे, जिनके बच्चे होंगे, बच्चों ने बोला पापा जमीर बेच के आ गए आप। कैसा महसूस हुआ जब प्रधानमंत्री ने आपसे कहा था? दिल पे ठेस पहुंची नहीं पहुंची? जरूर पहुंची होगी मेरे भाई। नींद सुकून से नहीं आती होगी प्रोपेगेंडा चलाने वालों को। आप आवाज उठाइए, देश का चौथा स्तंभ है, इस स्तंभ को प्रधानमंत्री ने जमीन में मिला दिया है। अपने आप को जिंदा कीजिए, बच्चों के आगे एक मिसाल पेश कीजिए। सवाल सबसे पूछिए, राहुल गांधी से भी, नरेंद्र मोदी से भी, सब लोगों से आपका काम है। और मुद्दों के सवाल पूछिए जो सरकार से सवाल पूछने होते हैं। 9 साल में मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया क्या? पूछिए आपने मोदी जी क्या किया है? हिम्मत किसी ने पूछने की? ये बोले सेब कैसे काटते हो आप, ये पूछा जाएगा। आम कहाँ से काटा आपने? मोर कितना अच्छा लग रहा है? ये सवाल आपके हैं? है सवाल आपके? मीडिया के सवाल हैं? मैंने क्या कहा? जमीर रोता होगा, बहुत बुरा रोता होगा मेरे भाई, जब लेटते होंगे। कई बार तो तकिए के अंदर आंखों में आंसू आ जाते होंगे। मैंने इस काम के लिए पत्रकारिता नहीं की थी। तमाम मीडिया वाले सोचते होंगे मेरे भाई, जो नहीं सोचते थे चैलिक के मालिक से उन्हें बाहर निकलवा दिया। ये पहला हिंदुस्तान है ऐसा। यही तो 9 साल का काम है मेरे भाई, यही काम किया है हमारी सरकार ने। तारीफ करूंगा सरकार की, आईने के आगे खड़े करने लायक नहीं छोड़ा है।
मीडिया को। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने गरीबों को घर दे दिया है, टॉयलेट बनवा दिए हैं और रोजगार भी बहुत दिया है। जो कांग्रेस के टाइम में गरीबी रेखा के नीचे लोग रह गए थे 23 करोड़ बढ़ा के 48 करोड़ कर दिए। ये मोदी जी की तो देन है, यही तो गरीबी के नीचे लेके आए वो कहता है गरीब के लात मारो और साले को गरीब करो, अपने पेट भरने के लिए इल्जा रहेगा, हमसे कोई सवाल नहीं करेगा। मीडिया को तुमने खरीद लिया है, उनके मालिकों को, जिसको बोलते हैं सवाल करे बाहर निकाल देंगे। जनता को मिसाल कर दिया, कमाता रहे खाता रहे, तेरी औकात नहीं है तो हमसे सवाल पूछ सकी। ये हाल जनता का कर दिया है, ये हाल रुपये का कर दिया हमारा। रुपया दिन पे दिन गिरता जा रहा है। मोदी जी आपने कहा था 13 में देश की शाख गिरती है, तो आज मान लीजिए मैंने गिरा दी है। मैं उस देश का प्रधानमंत्री हूँ, अपने अल्फाजों पे कायम हूँ। कायम आज इंसान वो मर्द होता है जो आज कहे 10 साल बाद भी कहे मैंने कहा था। अपनी हर चीज़ पे कायम। कहलवाइए मोदी जी से देश की शाख गिर रही नहीं गिर रही, रुपया गिर रहा है तो नहीं बोल सकते। हिम्मत नहीं है, हिम्मत चाहिए। हिम्मत कह रहे हैं हिम्मत राहुल गांधी में हर चीज़ को ठोक के कहना और डंके की चोट पे कहना।